इस वक्त हम लोग आजमगढ़ में मौजूद हैं और मेरे साथ भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इनसाइड भारत टीवी पे। पहला सवाल ले लेते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, क्योंकि सवाल तो बार बार ये पक्ष क्या कह रहा है विपक्ष क्या कह रहा है, लेकिन इस सबसे बड़े आजमगढ़ वालों को इस बात का इंतजार है कि यदि दिनेश लाल यादव निरहुआ जीते हैं तो आजम के लिए सबसे बड़ा और सबसे पहला काम क्या करेंगे? मुझे लगता है कि आज ही वो दिन है जिस दिन हम लोग पूजनीय महाराज जी आ रहे हैं आजमगढ़ में, और मैं पूजनीय महाराज जी से आज यही बात रखने वाला हूँ कि हमारे पास 1.5 साल बचा है और जो हमारे आजमगढ़ के सांसद थे वो इसे छोड़ के चले गए, बिना कुछ किए चले गए। तो महाराज जी की विशेष कृपा चाहिए, पूजनीय हमारे प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा आजमगढ़ पे चाहिए, ताकि हम लोग 1.5 साल में ही 5 साल का काम पूरा कर सकें। और ये तब संभव होगा जब पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी विशेष कृपा हमारे आजमगढ़ पे करेंगे। मैं जब प्रयागराज से चल रहा था वहाँ पे चूँकि बच्चों को कवर किया, कई सारे बच्चे वहाँ पे तैयारी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उन्होंने कहा था कि भैया अगर दिनेश लाल यादव जी अगर मिले, चूँकि वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनसे यह बात जरूर पूछिएगा कि जो अग्निवीर जो स्कीम सरकार लाई है उसको लेकर, चूँकि कई सारे छात्र जो उसका विरोध कर रहे हैं, जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, सदनवीर वो कह रहे थे कि अगर अग्निवीर हो सकता है तो सदनवीर क्यों नहीं होता है, सारी सेक्रीफाइस आम जनता ही क्यों करे? बिल्कुल सही बात है। और अगर सरकार कोई भी कानून लाती है, सरकार कोई भी योजना लाती है, तो वो हमारे देश के और देश के नागरिकों के भले के लिए लाती है। लेकिन उसमें अगर कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रही है या किसी को लग रहा है कि उससे वो सहमत नहीं है, तो वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। कहीं तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम धैर्य बनाए रखें। और उनका पक्ष भी हम लोग सरकार के सामने रखेंगे कि जो बच्चे हैं वो ऐसा सोच रहे हैं, तो सरकार भी उनकी बात सुनेगी, समझेगी और जो उनके लिए अच्छा होगा वही करेगी। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सरकार से हम लोग ये भी बात रखेंगे। एक आखिरी सवाल ये कि पिछली बार जब आप चुनाव लड़े थे और बहुत दमदारी से लड़े थे और पूरा मतलब कि आजमगढ़ सीट की चर्चा पूरे देश में थी, इस बार चूंकि पिछली बार यादव वर्सेस यादव का नारा लग रहा था और मतलब गली कूचों से आवाज़ उठ रही थी, इस बार क्या लगता है कि लड़ाई मतलब कि कितनी हद तक है और क्या लगता है कि इस बार कितना % आपको ज़्यादा उम्मीद है कि हम लोग सीट निकाल लेंगे? इस बार कोई लड़ाई नहीं है। उसका कारण ये है कि इस बार न किसी जाति के लिए वोटिंग हो रही है, न किसी धर्म के लिए हो रही है, न किसी क्षेत्र के लिए हो रही है। इस बार जो वोटिंग हो रही है वो होने जा रही है सिर्फ़ और सिर्फ आजमगढ़ के विकास के लिए, क्योंकि आजमगढ़ का विकास रुक गया। आजमगढ़ ने जिसको अपना सांसद चुना, उन्होंने 0 सवाल किया आजमगढ़ के बारे में संसद में, उन्होंने कोई बात ही नहीं रखी। तो अब आजमगढ़ की जनता ने फैसला किया है, वो चाहे यादव हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे दलित हों, जो भी हैं, सब ने यही ठान लिया है कि हम कमल खिलाएंगे, सरकार के साथ जाएंगे और आजमगढ़ का विकास करेंगे। मैं बहुत छोटा था, आपका पहला गाना आया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, एल्बम आपका था और हम पूरा घर लोग सीडी में लगा के सुनते थे। औते चुनाव फिर आए गए नेताजी, बन के बहु रुपया दिखाए गए नेताजी। राम गोपाल जी यही आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर? कोई बात नहीं है। राम गोपाल जी ये समझ लें कि अपना गिनती कर लें कि वो आजमगढ़ कितनी बार आए हैं और हम कितनी बार आए हैं, उनको जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप थे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी और ताल ठोक के आजमगढ़ के मैदान में है। बाकी अब देखना यह है कि आजमगढ़ की जनता जो कि पिछली बार इनको नकार दी थी, इस बार कितना प्यार देती है। रिजल्ट क्या आएगा ये तो चुनाव के बाद पता चल ही जाएगा। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।